पंजाब में धुंध का राज, मुख्तलिफ इलाकों में मोटरवे बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। पंजाब भर में बादलों के साथ हल्की बारिश के इम्कान। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान हैं। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार, 5 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मशरकी सिंध से हवाएं चलने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। के हवाले से जो बंदिशें लगी तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। हमारी जो फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द लंदन फ़्लाइट जाएंगी। और पंजगुर के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा। 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुमीद। काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदे बड़ी कामयाबी है। इससे कौमी ख़जाने की बचत, गर्दिशी कर्जा ख़त्म और बिजली की कीमत कम होगी। तारीख गवाह, जब भी मौका मिला मुल्क को अंधेरों से निकाला। यूरोप के लिए PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका। उम्मीद है जल्द लंदन के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होगी। PTI के साबिक़ वज़ीर की एक तकरीर से कौमी एयरलाइन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पुरम में 2018 जैसे पुरम हालात वापस लेकर आएंगे। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दाम के जरिए इलाकाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से भी पेशावर में बातचीत की। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, खुदा न खासा रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आईं। हुकूमत का मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफ़र जारी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। ये रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फ्राहम किया जाएगा। मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, न वो आना था। ये तो वो अरेंजमेंट थी जिसमें कि हमने कहा था कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक को सरेंडर हो गया, इक्विवेलेंट रुपीस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए और उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया और अल्टीमेटली वो वापस हुकूमत को दे दिए। ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। सेनेटरी इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी की बौछार। PTI अरकान का शोर शराबा, ईवान से वॉकआउट। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना ही मुआशी। हुक्मरान बताए कि मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। तोशाखाना केस हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हो सका। शिबली फराद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भरपूर जवाब दिया। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी। PIA को तबाह करने पर PTI को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का सेनेट में अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार।
कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती है, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। इन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख़्याल है उससे बिल्कुल आया है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हैं। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI से सीज़ फायर का मुतालबा। कौमी असम्बली के तक़द्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ेंगे। PTI आज भी मुज़ाकरात में संजीदा नजर नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बातचीत के लिए दोनों अतराफ से लफ्ज़ी गोलाबारी बंद हो जाती है। ऑपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की लगता है कि मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI को किसी भी वक्त डील ऑफर नहीं की। मदारिस का खात्मा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बन चुका। मदारिस खत्म हुए तो इस्लामी बुनियाद पर हमारी पॉलिसियां खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया। सरबराह JUIFA ने विहाड़ी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। पाकिस्तान हमारा मुल्क, पहले भी कुर्बानियां दी, आइंदा भी देंगे। पंजाब हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दे दी। अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। सूबाई काबीना ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख, कैश 30% तक बढ़ाने की मंजूरी दी। वजीर आला मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। वजीर आला ने जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। कॉटन और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत। पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी की अटक के मकाम पर सोने के ज़खायर की तस्दीक। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। सोने के ज़खायर निकालने के लिए बैनुल-अक़वामी नीलामी कराने का फैसला किया जाएगा। सिंध में जल्द EV टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इससे मुसाफिरों के लिए आसानी और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत के जो माहौलियाती कमी के इक़दाम कर रही है। ट्रैफिक वार्डन असल हीरो हैं जो हर मुश्किल में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते हैं। जिला कुरम के मुतासरा इलाकों के लिए दूसरा काफिला पहुंच गया। पाराचनान के लिए जाने वाले 45 ट्रकों के कॉन्वाय में 20 ट्रकों की क्लियरेंस ना हो सकी। छपरी चेक पोस्ट से वापस टल भेज दिया गया। 25 ट्रकों को पुलिस और FC की हिफाजत में रवाना किया गया। लोअर कुरम में मजीद 2 बंकर्स मस्मार, अब तक 4 मोर्चों को तबाह किया जा चुका है। मरी से मुल्हिका जंगलात में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया। आग घोड़ा गली फॉरेस्ट रेंज कमेटी और सामनी में लगी। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। सवात मालम जब्बा के जंगलात में भी आग भड़क उठी। मकामी अफराद ने आग पर काबू पा लिया। उधर कराची कोरंगी में गैस की लाइन में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लॉस एंजलिस में आती सर्दी को 8 दिन हो गए। आग मजीद फैलने का खदशा, हलाकतें 25 हो गई। माहिरीन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक
गुज़श्ता मंगल को लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए हज़ारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर और 60 तैयारे काम कर रहे हैं। तायम अयूब की लंदन में चेकअप रिपोर्ट्स रवां हफ्ते मतवक्के। पीसीबी को कौमी क्रिकेटर्स की रिपोर्ट्स का इंतजार। हुकाम के मुताबिक रिपोर्ट्स के बाद तायम अयूब के रीहैब के लिए लंदन क़याम का फैसला होगा। और आज उर्दू ज़ुबान के मारूफ गज़ल गो और सलाम को शायर मोहसिन नकवी की 29वीं बरसी मनाई जा रही है, जिसके कलाम में इंसानी रवैयों के रंग झलकते हैं। उर्दू शायरी में मोहसिन नकवी की हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मरसिया उनका ख़ास मौजू था।